जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने इधर केरल में जैसे तैसे झगड़ा निपटाया, किसी तरह मुख्यमंत्री बनाकर आए और दिल्ली पहुंचे ही थे कि इधर कर्नाटक में झगड़ा शुरू हो गया। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया, और झगड़ा ऐसे समय पर शुरू हुआ है जब कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव होने हैं। 4-4 सीट है और कांग्रेस को यहां से सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि यहीं पर कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा विधायक है। तो यहाँ अगर सब कुछ ठीक रहता है तो कांग्रेस को लगता है कि कुछ सीट मिल सकती है, वरना जो हाथ लग रहा है वो भी हाथ से जा सकता है। और झगड़ा इस तरह का जो शुरू हुआ है कि दिल्ली में दौरे लग रहे हैं, सिद्धारमैया दिल्ली में है, कुछ दिनों बाद डीके शिव कुमार दिल्ली आने वाले हैं, और यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो केरल गए थे और केरल से सीधे कर्नाटक गए थे बैठक करने, दिल्ली नहीं गए थे, कर्नाटक गए थे। लेकिन बात इनकी बन नहीं पा रही है, कोई मानने को तैयार नहीं है और राहुल गांधी फंसे पड़े हैं। सिद्धारमैया को बुलाए तो वो उनको हटाए तो वो ओबीसी की बात करते हैं कि भाई एक ही ओबीसी मुख्यमंत्री है। जहां देखो तो आपका तो कहीं है नहीं, आप ओबीसी ओबीसी करते हैं लेकिन कोई ओबीसी मंत्री नहीं बनाते हैं, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। वहां ओबीसी नैरेटिव खराब होता है। अगर डीके शिव कुमार को नहीं बनाते हैं तो हाल केरल के सतीशन वाला हो जाएगा कि वहां पर संगठन के कई नाराज हो जाएंगे, कई लोग, क्योंकि डीके शिव कुमार की संगठन में अच्छी पकड़ है और साथ ही वो वोकल लिंगायत समुदाय से आते हैं। अब सिद्धारमैया जिस समुदाय से आते हैं उसकी संख्या, उसका प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन लिंगायत समुदाय का है। तो अभी डीके शिव कुमार के पेशेंस की, धैर्य की जो है परीक्षा हो गई है कि अब बनाएंगे, अब बनाएंगे, अब बनाएंगे। 2.5 से 3 साल हो गए लेकिन बना नहीं रहे हैं। तो यहाँ कांग्रेस फंसी हुई है। और इस बीच में अब राज्यसभा चुनाव है, तो वहां पर देखिए मामला कैसे अटका हुआ है इनका। और इस बीच में पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेट तक का नाम आने लगा है कि पीछे पीछे वो दोनों भी लगे हैं कि कर्नाटक से हमको नाम हमारा दे दीजिए, क्योंकि कर्नाटक ही है जहां कुछ हो सकता है। तो अगर वहां पर हमारी कुछ भी संभावनाएं हैं तो हमारा नाम भेज दीजिए। अब पवन खेड़ा को लग रहा है कि मैंने तो इतनी तपस्या कर ली, पिछली बार इन्होंने लिखा था कि तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। ये तमिलनाडु से चाहते थे, लेकिन वहां पर बाहरी बनाम राज्य का मामला हो गया, तो वहां से कांग्रेस के ही नेता को भेजना पड़ा, तमिलनाडु के नेता को। तो पवन खेड़ा ने उनको कहना पड़ा तपस्या में कमी रह गई होगी, लेकिन अभी तो पवन खेड़ा ने बड़ी तपस्या कर ली है भाई। पवन खेड़ा असम में टॉर्चर 18-18 घंटे टॉर्चर झेल रहे हैं, क्राइम ब्रांच वाले बैठा के रखते हैं। फर्जीवाड़ा किया उन्होंने, अपने नाम पर फर्जीवाड़ा लिया, रिनी भुइयां के खिलाफ जो वो दस्तावेज लाए, जो फेक पासपोर्ट लाए। अब जो एफआईआर है उसमें नाम तो पवन खेड़ा का ही है। तो पवन खेड़ा अब किससे ज्यादा तपस्या क्या करेंगे, एक टांग पे खड़े हुए हैं, कभी दिल्ली कभी असम, कभी दिल्ली कभी असम, ऐसे ही भागते रह जा रहे हैं वो। अब राहुल गांधी के लिए इससे ज्यादा क्या करेंगे, ये वही सोच रहे हैं कि अब भी तपस्या पूरी नहीं हुई तो फिर कैसे पूरी होगी और मैं क्या कर दूं। पवन खेड़ा इंतजार में है कि राज्यसभा बनाएंगे, राज्यसभा सांसद बनाएंगे, कुछ प्रिविलेज भी हासिल हो जाएगा। अभी तो मैं कांग्रेस का मात्र नेता हूं, पुलिस कभी भी उठा के पकड़ के ले जा सकती है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अगर सांसद बन जाऊंगा तो कुछ विशेष सुविधाएं हासिल होंगी, कुछ प्रिविलेज हासिल होगी, मेरा मामला स्पीकर के जरिए मुझ तक आएगा। तो ये पीछे पड़े हैं, पार्टी में बार बार अपनी बात रख रहे हैं कि अब तो दे दो, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं। वही सुप्रिया श्रीनेट भी कह रही हैं कि अब इंतजार करते करते थक गए भाई, हमें भी राज्यसभा भेजिए, हमने गालीबाज बन गए तुम्हारे चक्कर में। प्रवक्ता बनकर कब तक रहें, सोशल मीडिया कब तक संभालें, उसके आगे की भी तो बात है भाई। बीजेपी से, दूसरी पार्टियों से जाते हैं ना सांसद बनकर, सुधांशु त्रिवेदी को भेजा हुआ है बीजेपी ने, प्रवक्ता है उनके। अब यह सुप्रिया श्रीनेट को भी लगता है कि मुझे भी, मेरी भी तपस्या भी तो, मैं भी तो तपस्या ही कर रही हूँ, तो मुझे भी भेजा जाए। लेकिन पेच फंस रहा है कर्नाटक के अंदर। देखिए कर्नाटक में 4 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 137 विधायक हैं, बीजेपी के पास 63 है और जेडीएस के पास 18 विधायक हैं। अब इसमें जीतने के लिए इनको 46 विधायक चाहिए। अब ऐसे तो देखें तो कांग्रेस के पास 2 विधायक बहुत आराम से निकल आते हैं, 2 सीटें, विधायकों के बूते 2 सीटें बहुत आराम से निकल आती हैं। तीसरी के लिए भी उसके पास 45 बचेंगे, 46 चाहिए, 1 की कमी होगी। अब यहाँ बीजेपी और जेडीएस की बात करें तो 1 सीट इनको आराम से मिल जाएगी बीजेपी को।
और जेडीएस के साथ मिलकर अगर ये लड़ते हैं तो उसमें इनके पास 35 बचेंगे, इनको 11 की जरूरत होगी। लेकिन क्या कांग्रेस में सब एकजुट होकर वोट डालने की स्थिति में है? समस्या यहाँ है। इसीलिए राहुल गांधी ये लोग डरे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी डरे हुए हैं, क्योंकि इस बार कर्नाटक से खड़गे का ही चुनाव होना है, खड़गे कर्नाटक से ही सांसद हैं। अब इसमें अगर आप खड़े होंगे तो आपको एकजुट वोट चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, 10-11 की कमी। यहाँ जिस तरह के हालात हैं कोई भी पाला बदल सकता है। अभी जिस तरह से सिद्धारमैया जा रहे हैं, क्या उसके बाद निकलेगा? फिर डीके शिव कुमार को जाना है, फिर क्या निकलेगा? कोई तो नाराज होगा ही होगा। अगर आप चुनते हैं तो भी, अगर आप सिद्धारमैया को चुनते हैं तो डीके शिव कुमार नाराज होंगे, डीके शिव कुमार को चुनते हैं तो सिद्धारमैया नाराज होंगे, और अगर किसी को नहीं चुनते हैं, यथास्थिति बनाए रखते हैं, तो डीके शिव कुमार नाराज होंगे कि ये लोग कोई फैसला ही नहीं कर रहे, मुझे तो 2.5 साल का इन्होंने कहा था। जब ऐसा झगड़ा है कि सिद्धारमैया गुट के नेता डीके शिव कुमार गुट से भिड़े पड़े हैं, अभी जब सिद्धारमैया यहाँ आ रहे हैं तो डीके शिव कुमार के जन्मदिन पर इससे पहले केक कटा है। उस केक पर लिखा है नेक्स्ट सीएम डीके बॉस। डीके शिव कुमार को अगला सीएम घोषित कर दिया गया है। बेंगलुरु से लेकर बेलगावी तक पोस्टर पर पोस्टर लगे हैं और सब में इसी तरह की बातें लिखी हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा केरल में चल रहा था, कोई वेणुगोपाल के पोस्टर लगा रहा था, कोई वीडी सतीशन के लगा रहा था, कोई ये तक कह रहा था कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी भूल जाएं, ये लिखकर पोस्टर लगाया गया था। वो वायनाड को भूल जाएं, वायनाड अगला अमेठी बनने वाला है, आपका समर्थन कोई नहीं करेगा वहां पर, तो डर के मारे वीडी सतीशन को बनाना पड़ा। अब इस तरह से शिव कुमार के पोस्टर लग रहे हैं, जगह जगह लग रहे हैं, उनकी अपनी लॉबी चल रही है, उनके अपने समर्थक विधायक है। तो जब इस तरह के झगड़े सामने आते हैं तो एकजुट होकर कैसे वोट डलेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे को भी यहाँ से हटाने की बात हो रही है कि अब कितनी बार आप उन्हें भेजेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी बनाएंगे, आप उन्हें सांसद भी बना रहे हैं, आप उन्हें अध्यक्ष भी बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको उनसे लेना पड़ेगा। अब उनको सांसदी से बाहर कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद ही डर है कि क्या वो अब इस बार सांसद बन पाएंगे या नहीं, कांग्रेस टिकट देगी तो भी क्या जीत पाएंगे या नहीं। ऐसे गिनती करने में तो आपके पास सांसद होते हैं, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो कौन कहां वोट डाल देगा इसका आपको नहीं पता होता है। ऐसा हम उड़ीसा में भी देख चुके हैं, ऐसा हरियाणा में भी देख चुके हैं, और बिहार में तो कांग्रेस के 6 विधायक थे, उन्होंने राजद वाले को हरा दिया। तो कुछ भी हो सकता है वोटिंग के दिन, और यही कांग्रेस की चिंता का कारण बना हुआ है। तो विधायकों को एकजुट रखना, गुटों को एक साथ रखना मुश्किल हो रहा है। 18 जून को ही चुनाव है, तब तक इनका फैसला होना आसान नहीं है। कुछ भी फैसला होगा तो झगड़ा तो होना तय है, और उसका झगड़ा सीधे राज्यसभा चुनाव में निकलने वाला है। फिर दूसरी बात, समस्या ये है, एचडी देवेगौड़ा अभी एक सीट से सांसद है। अगर उनका ही नाम रिपीट किया जाता है तो एचडी देवेगौड़ा को कौन वोट नहीं करेगा? कांग्रेस में कई नेता हैं जो एचडी देवेगौड़ा को खुद से आगे आके सपोर्ट कर लेंगे। 91 साल की उम्र है, अगर रिपीट किया तो ये तो वरिष्ठता के लिहाज से ही उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा। कांग्रेस के लिए उनका विरोध करना मुश्किल होगा। यहाँ तो सिद्धारमैया जो है वो खुद जेडीएस से आए हैं, पहले जेडीएस में हुआ करते थे। यहाँ के इनके कई सांसद हैं जो वहां से, कई नेता हैं जो वहां से आए हैं जेडीएस से। एचडी देवेगौड़ा से मिलने के लिए सतीश जारकिहोली इनके नेता वो दिल्ली आए तो उनसे मिलने गए। एसडी कुमारस्वामी के घर पर नितिन गडकरी के साथ उनकी बैठक हुई। तो यानी कि जेडीएस के साथ संबंध अच्छे हैं, और अगर एचडी देवेगौड़ा मैदान में खड़े होंगे तो फिर कोई कैसे उनका विरोध कर पाएगा कि अब इतने बुजुर्ग हो गए हैं, आखिरी कार्यकाल होगा, आप जो है उस पर अपना अड़ंगा लगा दो। तो एचडी देवेगौड़ा को अगर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस के लिए अपने वोटों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो कई तरह के संकट है इनके पास। यहाँ कर्नाटक में जो इनके पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेट जैसे जो पूरी एक टीम है, चमचा टीम है, इनको यहाँ से उम्मीद लगी है। फिर कर्नाटक के नेता हैं, उनको ही उम्मीद लगी हुई है। अब कर्नाटक के नेताओं में भी कुछ नाम है। पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राजीव गौड़ा, पूर्व एमएलए अंजलि निम्बालकर, पूर्व केंद्रीय मंत्री KR रहमान के बेटे मंसूर अली खान, क्योंकि मुसलमान भी कहते हैं कि भाई हमको प्रतिनिधित्व नहीं देते। अब ये नाम भी आगे चल रहे हैं कर्नाटक से। अब कुल मिलाकर अगर ये जीते तो 2 सीटें हैं, अब 2 में किस किस को देंगे? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को एक देते हैं तो एक बची। अब इस एक पर 100 बीमार है, एक अनार 100 बीमार की वाली हालत है। पवन खेड़ा भी लगे हैं, सुप्रिया श्रीनेट भी लगी है, यहाँ पर केरल के कर्नाटक के जो नेता बनाए वो भी लगे हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ
बाहर के नेता को लाकर खड़े मत कीजिए। पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेट जिस राज्य से आते हैं वहां से भेजिए। आखिर हमको यहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जैसे कि वीके हरिप्रसाद है, जो कि हरियाणा के प्रभारी है लेकिन कर्नाटक के नेता हैं। अब वो भी कह रहे हैं कि भाई कब तक ये प्रभारी चलेगा, मुझे सांसद बनाओ। तो इसलिए उनको मंत्री पद देने की बात भी सामने आ रही है कि कैसे ही कम से कम खुशी रखें और नाराजगी से बचाएं। तो यहाँ इनको कर्नाटक में जो इनके अच्छे समीकरण थे, लेकिन इस झगड़े के बीच में जहाँ कोई इधर मुंह फेर कर बैठा है, कोई उधर मुंह फेर कर बैठा है, और यहाँ वोकालिगा लिंगायत समुदाय, कुरुबा समुदाय जो कि इनका है सिद्धारमैया, वहां उनका अलग नाराजगी झगड़ा चल रहा है क्योंकि कांग्रेस में उनके नेताओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। तो इस बीच में राहुल गांधी के लिए राज्यसभा की सीटें पाना, यहाँ से जो 2 मिल सकती है वो भी पाना आसान नहीं होने वाला है, और उसमें भी जो नाराजगी होगी वो अलग होगी और वो इन्हें झेलनी पड़ेगी। वहीं दूसरे राज्यों से भी खास उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश में स्थिति ऐसे ही है, गुजरात में तो शक्ति सिंह गोहिल इनके एक सांसद है, वो सीट भी जाने वाली है। बड़े बड़े राज्यों में और कहीं इनकी सरकार है नहीं, यही तो बात है। सुप्रिया श्रीनेट, पवन खेड़ा इसी बात से तो परेशान है कि आज आप हमें नहीं बना रहे हैं, कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, उड़ीसा में नहीं, बंगाल में नहीं, बिहार में नहीं, यूपी में नहीं, तो आप हमें कहां से बनाएंगे कल को? फिर तो हम बन ही नहीं पाएंगे। ये बेचैनी छाई हुई है। और ये जो चुनाव में जो जिनको भी भेजेंगे और जो बचेंगे, उनका झगड़ा, उनकी नाराजगी भी साफ दिखने वाली है, कांग्रेस को नुकसान होने वाला है। तो राज्यसभा चुनाव इनके लिए किसी लोकसभा से कम नहीं होने वाला है। इसमें समीकरण साधते साधते ही इनकी हालत खराब हो जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।